गौरी पुत्र गणेश भगवान जी की जय। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। बोलिए चौथ माता की जय। मित्रों, हिंदू धर्म में केवल 4 चौथ व्रतों को बहुत ही बड़ा माना गया है। उनमें से एक वैशाख मास की चौथ मानी गई है। आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज के दिन चौथ माता का व्रत रखने और चौथ की व्रत कथा को सुनने से मनुष्यों के सभी संकट कट जाते हैं और कष्ट दूर हो जाते हैं एवं घर धन धान और सुख समृद्धि से भर जाता है। तो आइए भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए चौथ माता की व्रत कथा को सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को इस व्रत की महानता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि प्राचीन काल में रंती देव नामक प्रतापी राजा थे। राजा की मित्रता यम कुबेर और इंद्र आदि देवों से थी। उनके ही राज्य में धर्मकेतु नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, एक सुशीला और दूसरी चंचला। सुशीला कोई ना कोई कई व्रत करती थी जिससे उसका शरीर दुर्बल हो गया था। वहीं चंचला कोई व्रत नहीं करती थी और भर पेट भोजन करती थी। कुछ दिनों बाद सुशीला को शुभ लक्षणों वाली एक कन्या हुई और चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कन्या की शुभता देखकर चंचला सुशीला को ताना देने लगी, अरे सुशीला, तुमने इतने व्रत और उपवास किए हैं जिसकी वजह से तुम्हारा शरीर जर्जर हो गया है, फिर भी एक कृशकाय कन्या को जन्म दिया। मुझे देखो, मैं कभी व्रत आदि के चक्कर में ना पड़कर हष्ट पुष्ट बनी हूँ और वैसे ही बालक को भी जन्म दिया है। चंचला की बातें सुशीला के हृदय में चुभने लगीं। वैशाख चतुर्थी के दिन सुशीला ने पूरी भक्ति भाव के साथ संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया। व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने दर्शन दिए। गणेश जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे सुशीला, तेरी कन्या के मुख से मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे और तुझे वेद शास्त्र वेत्ता एक पुत्र भी होगा। वरदान को देने के बाद गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। वरदान के बाद कन्या के मुंह से मोती और मूंगा झड़ने लगे और कुछ दिनों बाद एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई। उसके कुछ दिनों बाद ही धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया और उनकी मृत्यु के उपरांत चंचला घर का पूरा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी। लेकिन सुशीला पति के घर में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। कन्या की वजह से सुशीला के पास काफी धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला सुशीला और उसके परिवार से ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में ढकेल दिया। कुएं में गणेश जी ने सुशीला की कन्या की रक्षा की और वापस माता के पास भेज दिया। कन्या को जीवित देखकर चंचला का मन उद्विग्न हो उठा। वह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर कर रहे हों, उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर प्रसन्न हो गई और गणेश भगवान को धन्यवाद कहा और प्रार्थना की। चंचला सुशीला की कन्या के चरणों में नतमस्तक हो गई और अपने किए की माफ़ी मांगने लगी। चंचला ने सुशीला से कहा कि सुशीला, तुम बहुत दयावान हो और दोनों कुलों का उद्धार करोगी। जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हों, उसका मनुष्य क्या बिगाड़ सकता है। इसके बाद चंचला ने भी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत किया। गणेश जी की कृपा से दोनों परिवारों के बीच सब सही हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है, उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। भगवान गणेश ने जिस प्रकार सुशीला की मदद की, उसी तरह वे सभी की मदद करें और सभी के संकटों को दूर करें। बोलिए गणेश भगवान की जय। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। बोलिए चौथ माता की जय। आइए
अब वैशाख मास के चौथ की दूसरी कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एक गांव में एक बुढ़िया माई थी। उसके एक बेटा था। बुढ़िया माई बेटे के लिए 12 महीनों की 12 चौथ करती। बेटा जंगल से लकड़ी लाता। दोनों माँ बेटे उनको बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ियों में से 2 लकड़ी अलग रख लेती और चौथ के दिन बेटे से छुपकर उन्हें बेचकर सामान लेकर आती। फिर 5 चूरमा के लड्डू बनाती। एक बेटे को खिलाती, एक खुद खाती, एक चौथ माता को चढ़ाती और 2 को बांट देती। एक चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। उसने चूरमा के लड्डू बना रखे थे तो उसने पूछा कि आज क्या है। पड़ोसन बोली कि मैंने तो आज ही बनाया है। तेरी माँ तो हर चौथ के दिन बनाती है। तुमको आज दिया था क्या? बेटा बोला, दिया तो था। पड़ोसन बोली कि तुम लकड़ियाँ लेकर आते हो जिसमें से तेरी माँ छुपा कर बेचकर चूरमा बनाती है। बेटा माँ के पास गया। बोला कि मैं तो इतनी मेहनत से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ, तुम चूरमा बनाकर खाती हो। तुम मुझको छोड़ दो या चौथ माता को। तो बुढ़िया बोली, बेटा मैं तो तेरे लिए ही व्रत करती हूँ, सो मैं तुमको भले ही छोड़ दूँ लेकिन चौथ माता को नहीं छोड़ सकती। तब बेटे ने घर छोड़ने का फैसला किया तो माँ बोली कि तुम जा तो रहे हो लेकिन मेरे हाथ का ये आखा लेकर जा। तेरे ऊपर जो भी संकट आएगा चौथ माता के नाम पर इन्हें पुआर देना, संकट दूर हो जाएगा। बेटे ने सोचा कि ये बात तो झूठी है लेकिन बात रखने के लिए ले लेता हूँ। घर से चला तो थोड़ी दूर ही गया होगा और देखता है कि खून की नदी बह रही है। किधर से भी रास्ता नहीं था। तब उसने माँ के दिए आखा पुआर के बोला कि हे चौथ माता, अगर ये नदी सूख कर रास्ता हो जाए तो तुम सच्ची हो। इतने में ही नदी सूख गई और रास्ता बन गया। थोड़ा आगे चलने पर तो रात होने लगी और सुनसान जंगल आ गया। तब आखा पुआर कर बोला कि हे चौथ माता, मुझे रास्ता मिल जाए, नहीं तो ये जानवर मुझे खा जाएंगे। इतने में ही रास्ता मिल गया। आगे एक राजा की नगरी में गया। राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता था। वह एक बुढ़िया के घर में गया तो देखता है कि बुढ़िया माई रोटी बनाते हुए रो रही थी। तब उसने पूछा कि माई तुम क्यों रो रही हो? बुढ़िया बोली कि मेरा एक ही बेटा है और आज वो राजा की बलि चढ़ जाएगा। मैं ये रोटी उसके लिए बना रही हूँ। वो बोला कि माई ये रोटी मुझे खिला दो, मैं तेरे बेटे के बदले चला जाऊँगा। माई बोली, रोटी खिला दूँगी लेकिन तुझे कैसे भेज दूँ? उसने उसे रोटी खिला दी। रात में सोते समय बोला कि राजा का बुलावा आए तो मेरे को जगा देना। आधी रात को बुलावा आया। बुढ़िया माई सोचने लगी कि पराए पूत की बलि कैसे चढ़ा दूँ, पर इतने में ही वह जग गया और जाने लगा और बुढ़िया माई से बोला कि मेरी पोटली और लाठी रखी है। बुढ़िया माई सोची कि आज तक कोई वापस नहीं आया, ये कैसे आएगा। राजा का आदमी उसे साथ लेकर चला गया। वहाँ पर उसे कच्चे घड़े पकने वाले आवे में चुन दिया। जब वो चुना जा रहा था तो उसने आखा पुआर कर कहा कि हे चौथ माता, 2 संकट टाल दिए हैं, ये भी तुम ही टालो। इतने में आवा पक कर तैयार हो गया। 2-3 दिन बाद आवे के पास बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने खेल खेल में आवा पर कंकड़ी मारी तो उसमें से आवाज़ आई। बच्चों ने राजा के आदमियों के पास जाकर कहा कि आवा पक गया है। राजा के आदमियों ने सोचा कि 6 महीने में पकने वाला आवा इतनी जल्दी कैसे पक गया। उन्होंने ये बात राजा को बताई। राजा ने जाकर देखा तो सारे बर्तन सोने चांदी के कलश हो गए। वे बर्तन उतारने लगे तो अंदर से आवाज़ आई कि धीरे धीरे उतारना, अंदर मनुष्य है। राजा ने सोचा कि इसमें से तो पहले कभी भी ऐसी आवाज़ नहीं आई। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने अंदर से ही कहा
कि मैं तो वही हूँ जिसे आपने 3 दिन पहले इसमें चुनकर बलि ली थी। उन्होंने खोल कर देखा तो अंदर वही आदमी था जिसे 3 दिन पहले उन लोगों ने चुन दिया था। उन्होंने सारी बात बताई। उसे महल ले जाया गया। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो और बच कैसे गए? तो उसने कहा, मेरी माँ चौथ का व्रत करती है, उसी की वजह से बच गया। तब राजा ने कहा, यह झूठ है, इसकी परीक्षा लेनी होगी। राजा ने 2 घोड़े मंगवाए। एक पर स्वयं चढ़ गया और दूसरे पर उसको चढ़ा दिया। उसके हाथ और पैर में जंजीर डाल दी गई। राजा ने कहा कि अब अपने जंगल की तरफ चलते हैं। अगर ये जंजीर खुलकर मेरे हाथ पैरों में आ जाएगी तो तुम्हारी माँ की चौथ माता सच्ची हैं। थोड़ी दूर चलने पर ऐसा ही हो गया। राजा के हाथ पैरों में जंजीरें जकड़ गईं। ये देखकर राजा दंग हो गया। फिर राजा ने उसे अपनी बेटी के साथ विवाह करने के लिए कहा तो उसने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। राजा ने उसे वही महल में ही रहने के लिए सारा प्रबंध कर दिया। वह राजकाज में सहयोग करने लगा। कुछ महीने बाद उसे घर की याद आई। एक दिन मौसम बहुत ही खराब हो गया। चारों ओर बिजली कड़क रही थी। उसे अपनी माँ की याद आई तो उसने अपनी पत्नी से कहा, आज तो बिजली मेरे गांव की तरफ चमक रही है। तो उसकी पत्नी यानी राजा की बेटी ने कहा, आपका गांव भी है क्या? तो उसने बताया कि हाँ। उसने अपनी माँ के बारे में बताया। अगले दिन सुबह सुबह वो गांव के लिए रवाना हो गए तो राजा ने खूब सारा धन देकर उन्हें विदा किया। गांव के समीप पहुंचने पर लोगों को पता चल गया कि उसकी माँ से बुढ़ापे में लकड़ियां तो काटी नहीं जाती, इसलिए गोबर के उपले बनाकर उन्हें बेचकर जीवन यापन कर रही थी। वह उपले बीन कर ला रही थी तो उसी पड़ोसन ने बताया कि बुढ़िया माई, तेरे बेटे बहू आ रहे हैं। तो उसने कहा कि मेरे भाग में बेटे बहू कहाँ हैं? एक बेटा था जिसे भी तुमने लगा भुजा के निकाल दिया। तो उसने कहा कि मैं सच बता रही हूँ, विश्वास नहीं हो रहा है तो देख लो। बुढ़िया ने छत पर जाकर देखा तो सच में गांव की तरफ एक लश्कर आ रहा था। घर आकर बेटे बहू ने पाँव छुए। बेटे ने कहा कि माँ, तेरी चौथ माता के प्रभाव से आज मैं जिंदा हूँ। उसी दिन उसने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल मेरे घर पर सामूहिक भोजन है। दूसरे दिन सबको भोजन करने के बाद खूब सारे उपहार देकर कहा, चौथ का व्रत करें। चौथ माता जैसा उस बुढ़िया माई और उसके बेटे को संकट से बचाया, वैसे सबको बचाना। पढ़ने वालों को, सुनने वालों को, सभी को सुख देना, सबके संकट दूर करना। बोलिए गणेश भगवान की जय। बोलिए चौथ माता की जय। बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय। आइए अब दूसरी कथा को सुनते हैं। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थीं। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चौथ को देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए का तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके सकट चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा खाऊंगी और उसके बाद ही कुछ अन्य चीज खाऊंगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है, माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब लोग खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उससे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी
तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगा कि सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोबने से मारा। धोबना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोबने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है। वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। देवरानी बोली, क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक भी दाना नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोबने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे। वो बोली, ये पूरा घर लिपा पुता पड़ा है, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पोंछूं। ये सुनकर देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग करे जा रहे हैं, सो बोली, मेरे सर पर पोंछो, और कहाँ पोंछोगे। सुबह जब देवरानी उठी तो ये देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ बिंदायक जी पोंछनी करके गए थे, वहाँ हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। देवरानी और उसके बच्चे सोना चांदी हीरे मोती बटोर बटोर कर रख रहे थे। तब भी सोना कम नहीं पड़ रहा था। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए, पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का मौका नहीं छोड़ती। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चे ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब सच सच कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहती है कि आप मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि हे भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विंदायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, जो भी रूखा सूखा है वो खा लो। उसे खाने के बाद गणेश जी बोले, निमटाई लगी है, निमटे कहाँ। जेठानी महलों में रहती थी, फिर भी बोली कि जहाँ भी टूटी फूटी झोपड़ी में निपटना हो निपट लो। उसके बाद गणेश जी ने पूछा, अब पोंछूं कहाँ। जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी और तेज दुर्गंध आ रही थी। उसके सिर पर बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया, मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश करी, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। विंदायक जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था ये उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे दे देगी, तभी ये सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा
और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे चौथ बिंदायक जी, अब तो आप अपना ये बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी 2 सुई की भी पांति करो। इस प्रकार गणेश जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवा कर माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बोलिए चौथ माता की जय। एक साहूकार और साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ का व्रत था। वहां पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज सकट चौथ का व्रत है, इसलिए कथा सुना रही हूं। तब साहूकारनी बोली कि चौथ के व्रत को करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ ठहर जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। श्री गणेश भगवान जी की कृपा से साहूकारनी के गर्भ ठहर गया। कुछ दिनों बाद वह फिर बोली कि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसे पुत्र की प्राप्ति हो गई तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ माता और भगवान श्री गणेश क्रोधित हो गए और उन्होंने 3 फेरे होते ही उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। ये देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्ध ब्याही। ये बात सुनकर जब लड़की घर आई तो उसका स्वास्थ्य खराब रहने लगा और वह धीरे धीरे सूख कर काटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्ध ब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो वह हैरान हो गई। वह पुरुष कोई और नहीं, उसका जमाई ही था। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्ध ब्याही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता और गणेश जी नाराज हो गए हैं और मुझे यहाँ बैठा दिया है। ये सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने मनोकामना की पूर्ति होने पर जो चौथ माता से मन्नत मानी थी वो तुमने पूरी क्यों नहीं की? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था और मैं ये करना भूल गई। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इस बार श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसका बेटा घर वापस आ गया। तब उसने जितना तिलकुट की मन्नत मानी थी वो सब उसने भगवान को अर्पण किया। इसके फलस्वरूप भगवान श्री गणेश ने उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। तब साहूकारनी का बेटा एवं बहू घर आ गए। तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली कि हे चौथ माता, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटे और बहू घर आए हैं, इसलिए मैं हमेशा तिलकुट का व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे सकट माता, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया
वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने और सुनने वालों का सदा भला करना। बोलो चौथ माता की जय। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। आइए अब सकट चौथ की तीसरी कथा को सुनते हैं। एक राजा था, उसके कोई संतान नहीं थी। वह बहुत दुखी रहा करता था। एक दिन राजा अपने घर के दरवाजे पर बैठा था। उधर से एक भंगिन निकली तो उसने दूसरी औरत से कहा, आज सुबह सुबह निसंतान राजा का मुंह देख लिया है, देखो दिन कैसा बीतता है। राजा ने ये बात सुन ली। वह महल में आकर चुपचाप लेट गया। सभी रानियां आईं और राजा से बोलीं, राजा उठिए, खाना खा लीजिए। पर राजा ना उठा। उसने कहा कि मेरा इतना बड़ा राजकाज होते हुए और इतनी रानियां होते हुए भी मैं निसंतान हूँ। एक भंगिन मुझे बात सुनाकर चली गई। ये सुनकर सभी लोग दुखी हो गए। पर छोटी रानी की दासी बड़ी चालाक थी। उसने छोटी रानी से कहा, राजा बहुत दुखी है, हम जो कुछ करेंगे तुम चुपचाप उसे देखती जाओ, राजा का दुख दूर हो जाएगा। उसने जाकर राजा से कहा कि राजा जी उठिए, भोजन करिए, छोटी रानी गर्भवती है। राजा बड़ा खुश हुआ और उठकर खाना खाने लगा और 9 महीने तक पुत्र होने की प्रतीक्षा करने लगा। एक दिन दासी ने कमरे में चारों तरफ पर्दे बांध दिए और राजा से बोली, पुत्र हुआ है। राजा ने खूब उत्सव मनाया और खूब धन बांटा। दासी से बोले, मुझे पुत्र दिखाओ। दासी ने कहा, उसके गुण खराब हैं, आप उसे अभी ना देखिए। छोटी रानी बड़ी दुखी थी। उसने दासी से कहा, जब राजा को तुम्हारे झूठ का पता चलेगा तो तुमको भी मरवा देंगे और मुझको भी। दासी ने कहा, रानी देखते जाइए, अभी मैं क्या करती हूँ। जब पुत्र को देखने का समय आया तो राजा ने कहा, दासी अब मुझे पुत्र का मुंह दिखाओ। दासी ने कहा, राजा अब मुंडन में देखना। राजा ये बात भी मान गए। अब मुंडन का भी समय आ गया। खूब धूमधाम से तैयारी हुई। राजा ने फिर दासी से कहा, अब तो मुझे अपने पुत्र का मुख दिखाओ। दासी ने कहा, अब अपने पुत्र का मुंह सीधे उसके ब्याह में देखना। राजा गुस्सा होने लगा तो दासी बोली, आपके पुत्र के ग्रह खराब होने के कारण ही ये सब हो रहा है। आपका लड़का है, कुछ ही दिन की बात है, ब्याह में आप जी भर के देख लेना। छोटी रानी दुखी रहने लगी। 16 साल बाद राजा के यहाँ शादियां आने लगीं। राजा ने दासी से कहा, अब हम राजकुमार की शादी करेंगे। दासी ने कहा, शादी पक्की करिए, पर मैं भी राजकुमार के साथ चलूंगी। शादी तय हो गई। बारात सजने लगी। राजा बोला, दासी अब तो राजकुमार को दिखाओ। दासी बोली, द्वार 4 में देख लीजिएगा। राजा फिर चुप हो गए। दासी ने एक बड़ी थाली में तिल और गुड़ मिलाकर एक लड़का लिटाया और उसको ढककर डोली में बैठकर बारात में चल दी। छोटी रानी दुख से बार बार बेहोश हो जाती थी और कहती, ये दासी राजा की बेइज्जती कराएगी। बारात चली जा रही थी। लोग थक कर एक जगह विश्राम करने लगे। दासी का डोला एक पीपल के चबूतरे पर रख दिया गया। दासी नहाने तालाब में चली गई। उसी पेड़ के नीचे चौथ माता बैठी थीं। सकट माता ने देखा, डोले के आसपास चींटी लगी हैं और आ जा रही हैं। उन्होंने डोला खोलकर देखा और थाली से तिल गुड़ निकाल कर खाया। सकट माता को बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे सकट माता ने सब गुड़ तिल खा डाला। अब थाली खाली हो गई। दासी नहाकर लौटी, तब देखा कि सकट माता बैठी हैं और थाली खाली है। अब क्या था? दासी सकट माता के पैर पकड़कर जोर जोर से रोने लगी और बोली, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है? थाली में मेरा बेटा पड़ा हुआ था, उसको तुमने खाया है। अब मुझे तुम ही बेटा दोगी, तभी मैं आपके पैर छोड़ूंगी। अब सकट माता बड़े संकट में फंस गईं और उन्होंने कहा, अच्छा मेरे पैर छोड़ो, मैं तुम्हें बेटा देती हूँ। 16 साल का एक सुंदर कुंवर सकट माता ने दे दिया। ये देखकर दासी बहुत प्रसन्न हो गई और बारात दरवाजे पर पहुंची। राजा ने कहा, दासी अब तो समय आ गया है, राजकुमार को दिखाओ। दासी ने पालकी से पर्दा हटा दिया।
राजा राजकुमार को देखकर दंग रह गया और बोले, इतना सुंदर मेरा पुत्र है, इसलिए तो तुमने मुझे दिखाया नहीं। खूब धूमधाम से शादी हुई। जब बारात वापस आई तो छोटी रानी दुख से बेहोश पड़ी हुई थी और सोच रही थी कि जाने क्या हुआ होगा। जब बारात दरवाजे पर आई तब दासी दौड़ कर आई और छोटी रानी से बोली, राजकुमार और बहू का परछन करो। रानी लड़के और बहू को देखकर फूली ना समाई। दासी ने कहा, रानी, हम सवा पसेरी का लड़का बनाकर ले गई थीं। तुम सवा मन का तिल गुड़ का तिलकुटा बनाकर सबको प्रसाद बांटो। सकट माता की कृपा से तुम्हें पुत्र मिला है। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो चौथ माता की जय। आइए अब सकट चौथ की चौथी कथा को सुनते हैं। एक ब्राह्मण था, उसके एक ही लड़का था। वह बहुत गरीब था। उसका लड़का राजा के यहाँ काम करता था, पर पैसे बहुत कम मिलते थे। खाना पीना मुश्किल से चल पाता था। सकट का त्योहार आया। ब्राह्मणी ने व्रत रखा, परंतु घर में कुछ नहीं था। उसने अपने लड़के से कहा कि जब राजा के यहाँ से काम करके चलना तब थोड़े से तिल और गुड़ मांग लेना, जिससे हम पूजा तो कर लेंगे। लड़का राजा के यहाँ काम करने पहुंचा। दिन भर काम करने के बाद वह एक भंडार में घुस गया। भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। वहां तो सारी चीजें भरी पड़ी थीं, पर उसको चोरी की आदत तो थी नहीं। सोच रहा था, चोरी करूं तो कैसे करूं? माघ का महीना है, चोरी जैसा भयंकर पाप कैसे करूं? बार बार वह कहता, तिल चुराऊं तो पाप, गुड़ चुराऊं तो पाप, माघ का पवित्र महीना, क्या चुराऊं? पहरेदारों के कानों में शब्द पड़े। उन्होंने राजा को बुलाया। राजा ने जब सुना तो दरवाजा खटखटाया और पूछा कि तुम कौन हो? लड़के ने कहा, मैं आपके यहाँ काम करता हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी माँ आज सकट का व्रत रखी हैं। उसने कहा था कि जब राजा के यहाँ से लौटना तो थोड़ा सा तिल और गुड़ चुरा लाना, तो मैं सकट की पूजा कर लूँगी। पर मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ कि माघ का महीना है, तिल चुराऊं तो पाप और गुड़ चुराऊं तो पाप। राजा ने कहा, मैं कैसे विश्वास करूं कि जो तुम कह रहे हो वह सत्य है? लड़के ने कहा, आप अपने आदमी को मेरे घर भेजकर पुछवा लीजिए। राजा ने आदमी घर भेजे। आदमियों ने बुढ़िया को पुकारा। बुढ़िया ने कहा, मैं बाहर नहीं आ सकती, मेरी धोती तो फटी है। आदमियों ने लौटकर राजा से कहा। राजा को दया आ गई। राजा ने कहा, गाड़ियों में जितना चाहो माल लदवा लो, सब तुम्हारा है। घर जाकर माँ से कहो कि खूब विधि से सकट की पूजा करें और सुख से जीवन व्यतीत करें। अब तुम्हें चोरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बुढ़िया के लड़के ने राजा की जयकार की और सामान से खूब लथ-पथ कर घर आया। बुढ़िया ने पूजा की और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। बोलिए सकट माता की जय। बोलिए गणेश भगवान की जय। आइए अब बड़े ही प्रेम से चौथ माता की कथा को सुनते हैं। आज के दिन चौथ माता की कथा को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है तथा समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।